Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोग क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये एक सब टॉपिक है अपने वेदर एंड क्लाइमेट वाले टॉपिक का, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए हुए हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने स्टाम्प, थ्रेवर्दा, थॉर्नवेट ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बट फॉर पेपर नंबर 2 हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो सबसे पहले थे जिन्होंने इंडिया के लिए क्लासिफाई किया था। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली? ठीक है, तो अब मैंने इसमें इतना ज़्यादा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाऊँगा फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्जामिनेशन, जिससे आप लोगों को कहीं भी दूसरे सोर्सेस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को करंट अफेयर्स देखना है, जो आप लोगों को न्यूज़पेपर आ रहा है, बस उसको अपने नोट्स के अंदर क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को फुल फ्लेज्ड एग्ज़ाम रेडी नोट्स मिलेंगे, जिससे आप लोग एग्ज़ाम के अंदर कहीं भी आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। सारी की सारी चीज़ें आप लिंक कर पाओगे और डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख पाओगे। ठीक है, जितने भी डायमेंशंस हैं अपन लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और याद रखना, अपनी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखना कि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी उतनी ही कराऊंगा जितनी हम लोगों की एग्जाम के अंदर ज़रूरी होगी। मैं यहाँ पर कोई डिटेल में नहीं कराने वाला हूँ। आप लोग जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने और टीचर्स से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने तो ये वाला कंसेप्ट छुड़वा दिया, आप इसके डिटेल में क्यों नहीं गए, आपने सिर्फ ये क्यों बोल दिया कि इतना ही पढ़ना है। तो द रीज़न बिहाइंड इट कि आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है और मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को 300 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। अब बताओ, अगर आप 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन लिखते हो तो उसके अंदर आप लोगों को 4 पेजेस लिखने होते हैं। अगर 4 पेजेस के लिए अगर आप लोगों ने तो 40 पेजेस तैयार कर लिए हैं, तो क्या मतलब बनता है इस चीज़ का, है कि नहीं है? और हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। समझ में है ना? अपन कोई भगवान तो है नहीं, अपन लोगों को कोई सपना तो आएगा नहीं कि हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या चीज़ें आती हैं। बट हाँ, जितना भी हम लोगों ने 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड से जो समझ में आ रहा है वो अपन लोग फॉलो करते जा रहे हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? तो अगर आप लोग भी, जो लोग नए आए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी हो जाए, जिससे आप लोगों को नोट्स भी तैयार हो जाएं और कहीं भी आप लोगों को दूसरे का पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप मेरा ये वाला पूरा का पूरा सीरीज विमोचना एजुकेशन चैनल पर फ्री में फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही इस सीरीज को पूरा फ्री में अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो आज अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लो। क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडियन डिवीजन, कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्लोरा देखेंगे। किसके बाद? जब हम स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन पे बेस्ड किया हुआ है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों को आज स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट कराऊंगा। इसके बाद अपन जो एग्जाम के अंदर रियल में आया हुआ है फ्लोरा वाला, वो अपन देखेंगे। स्टाम्प क्लासिफिकेशन को मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 साल से लगातार आ रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली? आ गई ना? चलो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखो, येलो वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, रेड वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। वैसे अगर पेपर नंबर 1 में देखा है तो ये भी कंप्लीट हो गया, अपन तो सिर्फ पेपर नंबर 2 का भी देख रहे हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? पेपर नंबर 2 के अंदर जो है फिजिकल सेटिंग के अंदर ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। रेड वाला पोर्शन जो अपन लोग अभी चला रहे हैं, जो अभी जो रिसेंट लो चल रहा है ना, वो चल रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली? चलो, PYQ देख लो। मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? देखो, ये लास्ट के ये 3 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सेम क्वेश्चन है ना, उन्होंने एक वर्ड भी रिपीट किया है, ना चेंज किया है ना कुछ किया, पूरा का पूरा सेम के सेम रिपीट कर दिया है, जिसके अंदर स्टाम्प क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, 1988 में कोपन्स स्कीम ऑफ रीजनलाइजेशन पूछा था। इसको मैंने इस वाले टॉपिक के अंदर डायरेक्ट क्यों नहीं टच किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले पूरा का पूरा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें मैंने इंडिया के बेस पे बता दिया था, तो इसीलिए ये भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में आज जो है, जो देखो फ्लोरल कंडीशंस के ऊपर पूछ रहा है, पूरे क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में, तो अपन आज वो भी डिस्क्राइब कर लेंगे, है कि नहीं है? ये अपना है ये मैप डिलिनेटिंग वाला, तो ये अपना स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन से आएगा। दैट मीन्स हमारे PYQ पूरा हो जाएगा और जो आगे पूछा जा सकता है वो भी मैंने कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपन लोग मेन टॉपिक पर आज।
तो आज का मेन टॉपिक है अपना स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। अब याद रखना ये 1944 में दिया था, ये पहला ही था जिन्होंने दिया था। किसने डेवलप किया है? LD स्टाम्प ने। भाई फुल फॉर्म, कई टीचर्स बोलते हैं कि आप फुल फॉर्म याद करो, फुल फॉर्म लिख के आओ। भाई आई सजेस्ट दैट कि वहाँ पर जो आप लोगों को याद आए ना बस लिख आना, क्योंकि टीचर को बस ये पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि आप लोगों को ये चीज़ आती है। ठीक है, LD स्टाम्प नाम है इनका। 1944 में ये कौन थे? ब्रिटिश जोग्राफर्स थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अपन लोग ब्रिटिशर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा सिंपल आप लोगों को दिखाई देगा। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनने टेम्परेचर और रेनफॉल को प्रिंसिपल क्राइटेरिया माना था कि कितना टेम्परेचर कितना हुआ। तो इसका मतलब लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये चीज़ों पर तुम आपको लगाएंगे ये। ठीक है, बेस्ड ऑन, और किस पर बेस्ड थे? पूरे के पूरे कोपन के इंपेरिकल मेथड पर बेस्ड थे। बट इनने एडजस्ट किया था इंडियन मॉनसून राइम को, है कि नहीं है? क्योंकि पूरा कोपन क्या थे, पूरे के पूरे अपने वर्ल्ड पे डिपेंड कर रहे थे अपने। और ये जो है अपने मॉनसून, अब चूंकि आप लोगों को पता है कि सर्दी में और गर्मी में अलग अलग टाइम पे मॉनसून आता है, तो उन्हें उस पर भी डिपेंड कर दिया। समझ में आने वाली बात? तो मतलब इन्होंने यूज किया टेम्परेचर एंड रेनफॉल एज अ प्रिंसिपल क्राइटेरिया, और ये बेस्ड थे कोपन्स इंपेरिकल मेथड बट एडजस्टेड फॉर द इंडियन मॉनसून राइम। ठीक है, रिदम, रिदम बोल सकते हैं, मैं राइम बोलता हूँ वैसे। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड इनटू द 11 डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक रीजन। कितने में है? 11 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मीन एनुअल टेम्परेचर। मतलब कितना कितना टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर कितना लिया हुआ है, एनुअल टेम्परेचर लिया हुआ है, और टोटल एनुअल रेनफॉल। याद रखना कोपन जो थे ना वो हमेशा क्या करते थे, मीन मंथली टेम्परेचर लेते थे, और ये क्या ले रहे हैं? मीन एनुअल टेम्परेचर ले रहे हैं। तो एनुअल टेम्परेचर और टोटल एनुअल टेम्परेचर, समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली याद रख रहे हो ना? चलो नाउ इनने किस तरीके से किया? भाई पहली बात इनने क्या किया, इनने आइसोथर्म और आइसो हाइट को बिल्कुल IMD डाटा का यूज करके क्या किया, प्लॉट कर लिया। अब ये आइसोथर्म और आइसो हाइट क्या होते हैं? आइसोथर्म क्या होते हैं? सेम टेम्परेचर की अगर लाइन्स होती है ना, अगर सेम टेम्परेचर को अगर आप मिलाओगे तो जो लाइन्स बनेंगी ना उसको अपन लोग बोलते हैं आइसोथर्म। और आइसो हाइट्स किसको बोलते हैं? कि अगर किसी जगह पर कितना बारिश हो रही है, मान लो यहाँ पे मेरा 250 mm बारिश हुई, ठीक है, फिर यहाँ पर 250 mm बारिश हुई, फिर यहाँ पर 250 mm बारिश हुई। तो इस तरीके से अगर मैं ये पॉइंट को इस तरीके से लाइन मिला दिया जाए, यूनिफॉर्म लाइन मिला दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसो हाइट्स बोलेंगे। तो मतलब ये रेनफॉल से रिलेटेड है आइसो हाइट्स, और आइसोथर्म जो है अपना टेम्परेचर से रिलेटेड है। समझ में आया ना ये वाली बात? फिर क्या करेंगे? सेकंड है डिलिनिएट करेंगे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर रेनफॉल कॉम्बिनेशन जो होंगे बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे। अपन क्या करेंगे? फिर अपन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर रेनफॉल कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर, दोनों का कॉम्बिनेशन अपन लोग लास्ट वीडियो में देखा था ना, कॉम्बिनेशन चलता आ रहा था टेम्परेचर रेनफॉल का। तो अपन क्या करेंगे? उनको डिलिनिएट करेंगे, मतलब उनको सेपरेट कर लेंगे। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली। और मैंने ये वाला डिलिनिएट ही क्यों लिखा है वर्ड? क्योंकि प्रीवियसली डिलिनिएट वर्ड से ही पूछा गया था कि किस तरीके से डिलिनिएट किया जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि वही वर्ड लिख दो, जिससे आप लोगों को याद रहे कि भाई इस तरीके के भी वर्ड होते हैं। क्योंकि जो लोग इंग्लिश मीडियम के उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुए हैं, या फिर जिन लोगों की इंग्लिश मीडियम में होकर भी थोड़ी सी इंग्लिश टफ नहीं आती है, तो भी वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए नाउ कंसीडर सीजनल कंसंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल मॉनसून इंडेक्स। ये क्या कर रहा है? कंसीडर जैसे क्या करेंगे अपन लोग? सीजनल कंसंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल, जैसे मॉनसून इंडेक्स वाली बात है। मैंने बताया था ना अभी, जैसे बताया था ना कि स्टाम्प ने क्या किया था, पूरा मॉनसून रिदम के ऊपर डिपेंड किया था। तो ये मेथड है इसका। पहले आइसोथर्म आइसो हाइट्स को वो कर लिया उनने, फिर डिलिनेट कर लिया रीजन्स को, फिर उसके बाद सीजनल कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल को कंसीडर किया। आई ना समझ में? अब देखो ये चीज़ है ना, आप लोगों को ना बनानी नहीं है, बस आप ये चीज़ समझ जाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को आइसो हाइट्स और आइसोथर्म्स का बार बोला ना, तो ये किस तरीके से यहाँ हो रहा है। देखो ये जो आप लोगों को इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, देखो दिख रही है ना, तो अब यहाँ पर लाइंस देखो इस तरीके की है, 30 है, 40 है, 50 है, फिर ये 50 है। तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा 30 ही रहेगा इस लाइन में, है ना? देखो यहाँ भी 30 है, फिर देखो अगर ये 50 है तो ये देखो पूरी लाइन 50 की ही आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं है? अब ये जो दिख रहा है ना, ये भोपाल है, जबलपुर है कि नहीं, दिल्ली है, इस तरीके से चल रहा है, चंडीगढ़ है कि नहीं? तो इस तरीके से इनने बता दिया। तो ये लाइन किस पर कर दी? अब अगर कोई बोले कि भाई मेरा दिल्ली के वेट, हाँ, कि मेरा दिल्ली के अंदर या फिर चंडीगढ़ के अंदर जो भी मेरी बारिश हो रही है, वो वैसी बारिश मेरे को कहाँ देखने को मिलेगी? देखो ये हो गया मेरा चंडीगढ़,
यहाँ पे भोपाल से थोड़ा सा इस इलाके में भी होगी, देखो 100 है ना, तो ये भी 100 हो गया देखने को, समझ में आया ना। अब देखो अगर कोई बोलेगा कि भाई अगर अब मैंने लास्ट वीडियो में क्या दिखाई थी आप लोगों को कि लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। अब देखो लैटिट्यूड में भी अलग अलग फॉलो हो रहे हैं। अब देखो एक ही लैटिट्यूड पर देख लो बारिश कैसे हो रही है। देखो नॉर्मली यहाँ पे 20 हो रही है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 हो रही है, यहाँ पे 40 हो रही है, यहाँ 50 हो रही है। तो एक ही लैटिट्यूड पे डिफरेंट चीज हो रही है ना, तो बस वही चीज हो गई, ये चीज समझना। तो बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है, नॉर्मली अपन लोगों को यूज करके नहीं आना है, समझ में आना ये वाली बात नॉर्मली ना। चलो अब देखो, वैसे मैं क्या करता, डायरेक्ट आप लोगों को पूरे के पूरे इंडिया के बेस पे क्लाइमेटिक रीजन दे देता, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, जो मेन जो ब्रॉड तरीके से है आप लोग कैसे पहचानोगे, है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग तो दे दिए हैं कि भाई हिमालयन कौन सा वैसा कैसा है, लेकिन आप लोगों को समझना है तो नॉर्मली ये समझो कि किस तरीके से जो स्टाम्प है ना उन्होंने क्लासिफाई किया है। मैंने क्या बताया था कि स्टाम्प ने टेम्परेचर और रेनफॉल का कॉम्बिनेशन से, किससे, टेम्परेचर और रेनफॉल के कॉम्बिनेशन से ही किया है। और याद रखना स्टाम्प के 11 ही क्लासिफिकेशन है, समझ में आया ना, 11 ही, तो ठीक है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल के कॉम्बिनेशन से किया। अब कॉमन सेंस लगाना, मेरा टेम्परेचर मैं कॉम्बिनेशन कितने बना सकता हूँ इस चीज से, भाई टेम्परेचर या तो हाई होगा रेनफॉल भी हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा रेनफॉल कम होगा, टेम्परेचर मॉडरेट होगा रेनफॉल हाई होगा, टेम्परेचर मॉडरेट होगा रेनफॉल कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा रेनफॉल मॉडरेट होगा, टेम्परेचर हाई होगा रेनफॉल मॉडरेट होगा, सॉरी टेम्परेचर लो होगा रेनफॉल मॉडरेट होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं, समझ में आई नहीं ये वाली बात। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताना, नॉर्मल कि अगर एक ट्रॉपिकल इलाका है, क्या है, एक ट्रॉपिकल इलाका है, वेट मैं इसको मिटा देता हूं। नॉर्मली एक चीज समझो, ये मेरा एक ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है। मैं अब वो समझना कि भाई एग्जैक्ट मैं उससे नहीं दिखाया, ये मेरा एक ट्रॉपिकल इलाका है। अब मुझे यहाँ की कंडीशन बताओ कि यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल कितना होगा। भाई आपको पता है कि सन जो है ओवरहेड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, और आप लोगों का यहाँ पर सन जो होता है और ऊपर से यहाँ पर वाटर भी होता है, अवेलेबल होता है, दैट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा खासा होगा। तो टेम्परेचर भी हाई होगा, रेनफॉल भी हाई होगा। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रॉपिकल इलाके की कर रहा हूँ ना। तो इसी तरीके से मैंने जो हर इलाके आप लोगों को पहले बताए थे, जो लोग नए आए हैं वो प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देख लेना कि किस तरीके से बटा हुआ है, तो वो आराम से समझ जाएगा। तो ट्रॉपिकल इलाका हो गया, फिर अपना ट्रॉपिकल में भी अलग अलग इलाके देखेंगे। देखो अब इंडिया के अंदर आप लोगों को ट्रॉपिकल देखने को मिलता है, एरिड देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल देखने को मिलता है कि नहीं है। तो वही चीजें हैं, इन लोगों ने क्या किया है, सब डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो है वो क्या होगा आप लोगों का, ट्रॉपिकल वेट, मतलब गीला गीला होगा, तो ट्रॉपिकल वेट बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों का, ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। याद रखना ट्रॉपिकल जहां भी आएगा वहां पर आप लोगों को टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। मैंने इससे पहले काफी बार ये चीजें बता दी है। तो जहां भी आप लोगों को ट्रॉपिकल देखने को मिले तो आप लोगों को क्या दिखेगा, हाई देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल है ना, तो ट्रॉपिकल वेट में क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा। क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा। ऐसे ही ट्रॉपिकल वेट ड्राई, नाम है ट्रॉपिकल वेट ड्राई। तो इसमें ड्राई हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर तो हाइट होगा लेकिन टेम्परेचर तो हाई होगा, लेकिन जो आप लोगों का रेनफॉल होगा ना, अब वेट ड्राई है जिसका इसका मतलब रेनफॉल कम नहीं होगा लेकिन मॉडरेट होगा। तो बस वही बात है कि हाई टेम्परेचर होगा और मॉडरेट रेनफॉल होगा। मैं किस इलाके में वो अभी समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एरिड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई टेम्परेचर तो हाई होगा एरिड रीजन में, एरिड डेजर्ट में टेम्परेचर तो हाई होगा लेकिन रेनफॉल कम होगा, है कि नहीं। तो वही चीज हो गया कि टेम्परेचर हाई हो गया और रेनफॉल कम हो गया। ऐसे ही सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, अब सब ट्रॉपिकल में क्या होगा, जो आप लोगों का 23 से ऊपर जाएगा, मतलब 30 के सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, आप लोगों का टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है। याद रखना टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट, याद कर रखना। आप लोगों को इतने टाइम से पता हुआ, वरना पूरा क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट पे आ गए, अब तो ये नहीं पता तो फिर बहुत बड़ी बात है। सब ट्रॉपिकल में जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा, तो मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिड है कि नहीं। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, आप लोगों का मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो बस वो हो गया मॉडरेट रेनफॉल। इसका मतलब सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, तो 4 इस तरीके से हो गए। 5वां होगा माउंटेन क्लाइमेट। क्यों, आप लोग अपने यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स भी है,
तो माउंटेन में क्या होगा, जैसे अब माउंटेन किस पर डिपेंड करता है, आल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। हाइट ऊपर होगी, हाइट जब ऊपर होती है तो टेम्परेचर कम होता है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, तो मतलब लो टेम्परेचर। और चूंकि लो टेम्परेचर है, माउंटेन रीजन है, तो आप लोगों का रेनफॉल भी जो होगा मॉडरेट होगा, तो वो मॉडरेट हो गया। ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर लो होगा और डेजर्ट मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब रेनफॉल भी लो होगा, है कि नहीं। नॉर्मली आई ना ये बात समझ में, आई ना। तो इस तरीके से हो गया। अगला सेमी एरिड रीजन, क्या सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, भाई सेमी एरिड में क्या होता था, हाई टेम्परेचर होता था, तो सेमी एरिड में क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो बस देखो वही बात आ गई, मॉडरेट टेम्परेचर। और आप लोगों का जो एरिड है, तो एरिड रीजन में क्या होगा भाई, आप लोगों का रेनफॉल लो होगा, तो लो रेनफॉल हो गया। ऐसे ही ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। सेमी ह्यूमिड का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो और रेनफॉल होगा वो मॉडरेट होगा, लेकिन उसकी हमने एग्जैक्ट क्या रख दी है, पूरी की पूरी लिमिटेशंस रख दी है कि भाई 100 से 200 सेंटीमीटर आप लोगों की बारिश हो सकती है, ठीक है। तो अब यही के यही अपन लोगों ने मेन जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में नाम अलग रख दिए हैं कि भाई ज्यादा पानी आना, कम पानी आना, है ना। तो ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड में क्या होगा आप लोगों का, हाई टेम्परेचर और 100 से 200 सेंटीमीटर होगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश, और जब अभी बताता हूँ लोकेशन आप लोगों को। ट्रॉपिकल ड्राई जो रीजन होगा वो आप लोगों का हाई टेम्परेचर होगा, ड्राई है तो 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। तो फिर सब ट्रॉपिकल ड्राई रीजन जो होगा आप लोगों का मॉडरेट टेम्परेचर होगा, सब ट्रॉपिकल है ना, और मॉडरेट टेम्परेचर और ड्राई है तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। फिर अल्पाइन क्लाइमेट, अल्पाइन में क्या होता है भाई, बहुत कम टेम्परेचर होता है, याद रखना, बहुत कम टेम्परेचर होगा और वहां पर रेनफॉल नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन जो होगी ना वो आप लोगों की स्नोफॉल के रूप में होगी, कहाँ होगी, स्नोफॉल के रूप में होगी। तो अल्पाइन रीजन में तो बस वही चीज है, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में हो रही है और वैली लो टेम्परेचर हो रहा है। तो अपर हिमालयस में देखने को मिलता है। अब देखो ट्रॉपिकल वेट रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसका मतलब मैं कहाँ रखूंगा अपना ट्रॉपिकल वेट रीजन, वेट वेट ये रहा केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इस तरीके से तो आप लोग क्या करोगे, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा डायग्राम में नोट कर लेना है, या तो फिर अभी मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा वो यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ट्रॉपिकल वेट ड्राई, अब देखो ट्रॉपिकल वेट है ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश कहाँ होगी आप लोगों को, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगी। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट के अपने विंडवर्ड साइड पर केरला देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपना है ही अपना, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून टकरा रही है। ऐसे ट्रॉपिकल वेट ड्राई की अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिकल वेट ड्राई की अगर मैं बात करूं तो हाई टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल देखने को सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। ऐसी एरिड डेजर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड यूपी और पंजाब में। माउंटेन क्लाइमेट हिमालयाज में। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में देखने को मिलता है। सेमी एरिड पंजाब फ्रिंज में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड तो कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के भी कोस्टल एरिया के अंदर, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल ड्राई कहाँ देखने को मिलेगा, इंटीरियर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोगों का लीवर्ड साइड हो गया, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ड्राई कहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों को, वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा। अल्पाइन तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, स्नोफॉल कहाँ होता है आप लोगों का, अपर हिमालयस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज समझ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाम्प क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, पूरा का पूरा जो मैंने अभी आप लोग मोटा मोटा बताया है, अब सिंपल लैंग्वेज में देख लो, कुछ जाना कुछ नहीं है। स्टाम्प यूजेस टेम्परेचर, क्या यूज किया ना, टेम्परेचर। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मैंने भी बताया ना, हिमालयन वाला बात चल रही है। रेनफॉल वेरिएबल टू क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन क्लाइमेट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। 18 डिग्री आइसोथर्म, कितना ले रहे हैं इसे, 18 डिग्री आइसोथर्म मीन थम ऑफ द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ जनवरी मंथ। इनने क्या बोला है कि आप ये लोग आइसोथर्म लेते हैं 18 डिग्री का, कहाँ पर, जनवरी महीने का। तो 18 डिग्री आइसोथर्म रफली क्रॉसेस द पैरेलल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो इसीलिए क्यों ले रहा है अपन 18 डिग्री आइसोथर्म को, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पैरेलल में क्रॉस करता है, ठीक है। एंड डिवाइड इंडिया इनटू द टू मेजर क्लाइमेटिक रीजन, तो ये बिल्कुल दो मेजर क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर देता है, टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया। टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया लाइज नॉर्थ ऑफ 18 डिग्री आइसोथर्म। मतलब अगर कोई बोले कि भाई कॉन्टिनेंटल इंडिया आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो वो 18 डिग्री आइसोथर्म के नॉर्थ में देखने को मिलता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आप लोगों का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, 18 डिग्री साउथ ऑफ आइसोथर्म में देखने को मिलेगा। मतलब सीधा सीधी बात है
कि आप अपना जो इंडिया है आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है। जब बीच से गुजरती है तो इनने बोल दिया कि 18 डिग्री वाला जो है ना वो हम लोगों का लगभग पैरेलल इसके चलता है पैरेलल चलता है। तो वो नीचे वाला क्या बोल दिया लोगों ने कि ये भाई ट्रॉपिकल है और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, टेम्परेट है। तो ये याद रखना, इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना के आया ना इस जगह पे, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम एक एक उसके रीजन का देख लेते हैं, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है, ठीक है। अब देखो ये 11 अपने क्या हैं, रीजन्स हैं। पहले ये समझ लो, मैं बार बार ना इसको डायग्राम को नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ये 11 रीजन्स हैं, आप लोगों को इस 11 रीजन दिमाग में रखना। पहला रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है हिमालयन टाइप का दिखाई दे रहा है। दूसरा रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दिखाई दे रहा है। देखो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दिखाई दे रहा है। देखो नंबर 1 हिमालयन रीजन, नंबर 2 नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब वही वाला अपना पंजाब वगैरह वाला, ठीक है। तो ये देखो हिमालयन रीजन क्या होता है, वेस्ट हिमालय और लो रेनफॉल देखने को मिलता है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल कम होगा। ईस्ट हिमालय में आप लोगों को वेरी हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, कभी कभी 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर जा सकता है। मतलब अगर इस साइड वाली बात बोलोगे तो आप लोगों को कम रेनफॉल देखने को मिलेगा और इस साइड आप लोगों को ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। समझ में आया ना। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। मतलब यहाँ पर आप लोगों को मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलता है, मतलब 200 सेंटीमीटर से कम होता है हमेशा, ठीक है। ये इलाका कौन सा हो गया, पंजाब और सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब और सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया। आई ना ये वाली सब बात समझ में। ऐसे ही थर्ड जो हो गया आप लोगों का एरिड लोलैंड हो गया। ये वाला देखो एरिड रीजन, जी राजस्थान गुजरात वाला इलाका। ये ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल वेरी लो रहेगा, है कि नहीं है, टेम्परेचर हाई रहेगा। तो वही चीजें बोल रहे हैं। देखो ये रहा डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात हैविंग लेस देन 40 सेंटीमीटर रेनफॉल। फिर फोर्थ है रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। कौन सा है, रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। देखो ये रहा फोर्थ है रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। तो यहाँ पे आप लोगों को मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो भाई वही गंगा वाला इलाका, मतलब यूपी वाला इलाका। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा, पार्ट ऑफ लिख देना, ठीक है, पार्ट ऑफ, ठीक है। रेनफॉल हैविंग बिटवीन 40 टू 80 सेंटीमीटर, कितना होगा, 40 से लेके 80 सेंटीमीटर आप लोगों को बारिश देखने को मिलती है। फिर एक आ गया ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में आप लोगों का रेनफॉल होगा 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन है वो देखने को मिलेगा। फिफ्थ देखो ये रहा, फिफ्थ वाला ये है ट्रांजिशन रीजन, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। फिर सिक्स्थ है आप लोगों का द रीजन ऑफ वेरी हाई। अब देखो ये इलाका है, अब यहाँ से मैंने क्या बताया था, ये जो है ना ये आप लोगों को ये दिखाई दे रही है, ये पूरे इलाका इस तरीके का। तो यहाँ पर लगभग आप लोगों को क्या हो रहा है, पैरेलल टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। तो इसका मतलब लगभग 18 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन जो हो गई, आइसोथर्म वाली लाइन जो हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये वाले इलाके होंगे ना, यहाँ पर आप लोगों को बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक ये वाला इलाका और एक ये वाला इलाका, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मतलब एक तो हो गया आप लोगों का, एक हो जाएगा बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला इलाका, एक हो जाएगा वेरी रेनफॉल हैवी रेनफॉल वाला इलाका। तो मतलब रेनफॉल तो रहेगी ना बहुत ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो 6, 7, 8 यही होंगे मेरे हिसाब से। तो 6 क्या है आप लोगों का, वेरी हाई, फिर 7 हो गया हाई, फिर 8 हो गया मॉडरेट, है कि नहीं। तो देखो 6 जो हो गया वेरी हाई, 7 हो गया हाई, ठीक है, और 8 हो गया आप लोगों का मॉडरेट रेनफॉल, देखना है ना। फिर 9th जो हो गया ना कोंकण कोस्ट हो गया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। 10 जो हो गया वो हो गया मलाबार कोस्ट, तो ये हो गया 10 हो गया मलाबार कोस्ट। 11 हो गया आप लोगों का तमिलनाडु, ठीक है, ये वाले पूरे इलाके। अब ये वाला जो अब आप बोलोगे अरे सर आपने ये क्यों छोड़ दिया, भाई यही तो मेन है। ये वाला ये है ना सेम इस तरीके से काम करता है, ये सेम इस तरीके से काम करता है, इसमें कौन सी सोचने की बात है कि नहीं है नॉर्मली। नाउ अब देखो, अब मैं इसमें ये बता देता हूँ, ट्रॉपिकल इंडिया जो है, 6th जो है ट्रॉपिकल इंडिया है। तो अपन लोगों ने क्या बोला नॉर्मली, वेट, हाँ, ट्रॉपिकल इंडिया, यहाँ पर आप लोगों को वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, है कि नहीं। तो ये वाले इलाके हो गए आप लोगों को। तो मैं इसको चाहे ट्रॉपिकल लिख सकता हूँ, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट लिख सकता हूँ। साथ में 7th हो गया आप लोगों का रीजन्स विद द हैवी रेनफॉल। तो मतलब लगभग कितना रेनफॉल होगा आप लोगों का, 100 से 200 देखने को मिलेगा। 100 से 200 सेंटीमीटर आप लोगों का रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो रीजन्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब जो तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मैप में देख लिया होगा सब कुछ। रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो 50 से 100 सेंटीमीटर जो कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे। कोंकण कोस्ट जो है मुंबई और से गोवा तक फैला हुआ है।
रेनफॉल जो हो जाएगा वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगा। मालाबार कोस्ट जो हो जाएगा गोवा से कन्याकुमारी होता है, हैविंग रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। तमिलनाडु वाला जो है रेनफॉल 100 से 200 देखने को मिलेगा। रिसीव रेनफॉल इन विंटर बाय दी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जापान में मानसून में बता चुका था ये चीज़, ठीक है। देखो यही है। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, मैंने भी आप चूंकि अपने हाथों से, तो आपको पता है मैं अपने कंप्यूटर पर बना नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए ये मैंने इंटरनेट से ले लिया था। और ये ओनली IAS का कोई वेबसाइट थी, मैंने तो गूगल किया था तो उस पर मैंने देखा था। अब चूंकि मैं कॉपी करता रहता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से है, तो इसलिए मैंने देख लिया था कि ओनली IAS से लिया गया है, ठीक है। और बाकी की आप देख सकते हो कि आप ये अगर आप देख रहे हो कि जो लोग सोच रहे हैं अरे सर ये तो कॉपी करते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ ना, क्यों उस चीज़ को आप लोगों को बोलने के लिए रखूँ, ठीक है। तो बस वही चीज़ होगी। देखो सेम के सेम है, इनने क्या किया है, सेम के सेम ये बना दिया पूरा का पूरा। तो आप आराम से हाथ से इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा हिमालयन का रीजन का इलाका हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, सब कुछ हो गया। समझ में आई ना ये वाली बात। तो देखो वेरी हाई रेनफॉल वाला ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया और टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया, ये दिमाग में रखना। ये वाला जो 1 से लेके 5 है वो टेम्परेट जोन है, और जो अपने इधर इधर का इलाका है 6 से लेके 11 है वो आप लोगों का ट्रॉपिकल जोन इलाका है। ये दिमाग में रखना है आप लोगों को, ये भूलना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका मतलब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है आप लोगों की, ये वाली लाइन याद रखना, ये बना लेना। देखो इन्ना इन्ना बनाया हुआ, देखो 18 डिग्री आइसोथर्म की लाइन बनाई हुई है, तो बस वही लाइन हो गई। ये जो मैं आप लोगों को ना रेड में बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जिससे। वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये दिख रही है ना ये वाली लाइन, ये आप लोगों की क्या हो गई, आप लोगों की 18 डिग्री आइसोथर्म वाली लाइन हो गई। समझ में आई ना ये वाली बात। आप अपने उसमें डायग्राम बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, मुझे क्या पता कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई, कि मैं पता चला मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ और आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा इस चीज़ को, पूरी पूरी सीरीज कैसे डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखो वही की वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बस अपन ने क्या किया, थोड़ा सा डिटेल में डाल दिया है, थोड़ा सा डिटेल में डाल दिया। अगर आप लोगों को नोट्स में लिखने हैं तो लिखना, नहीं लिखना तो मत भी नहीं भी लिखना। बट ये मैंने क्यों किसको डिटेल में जा रहा हूँ कि भाई ये 3 बार डायरेक्ट वही की वही पूछ लिया है, और अगर डिटेल में पूछ लिया तो कम से कम अपने पास होगा तो, है कि नहीं है। कुछ नहीं है, वही चीज़ है। ट्रॉपिकल वेट इक्वेटोरियल टाइप हो गया, क्लाइमेटिक रीजन इक्वेटोरियल टाइप हो गया, तो टाइप कौन कौन से हो गए, तो ट्रॉपिकल वेट को इक्वेटोरियल टाइप बोल रहा है, 200 से ऊपर वो अपनी रेनफॉल हो गया, 26 से 27 हो गया। मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पॉज करके अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, नॉर्मली आप लोगों के माइंड में घुस जाएगी कि ये 11 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया हैं, कहीं भी आप यूज़ करके आ सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इन रीजन्स के 2-3 नाम भी दिए हुए हैं। ट्रॉपिकल वेट को इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड मानसून टाइप, ट्रॉपिकल वेट सवाना, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी, ट्रॉपिकल एरिड डेजर्ट टाइप, ठीक है। तो 150 से 200, 100 से 150, 50 से 100, लेस देन 50, ठीक है। 25-27 तो इस तरीके से टेम्परेचर हो गया। मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ, आप तो सीधा पॉज करो और अपने नोट्स में बना लो। 11 थे ना, 5 हो गए और बाकी के ये हो गए, ठीक है। देखो सब ट्रॉपिकल वो ट्रांजिशनल हो गया, सब ट्रॉपिकल ड्राई स्टेपी हो गया, माउंटेन हो गया वार्म समर हो गया, माउंटेन हो गया कोल्ड विंटर हो गया, हाईलैंड अल्पाइन हो गया, कोस्टल क्लाइमेट मैरीटाइम हो गया। समझ में आई ना ये वाली बात। ये पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी अपना खत्म हो रहा है। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पहले से मैं बता चुका हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं है। जो लोग नए आए हैं वो सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ से डायरेक्ट ये कर लूँगा, भाई सेकेंड लास्ट ये इसके बाद जाना से ना 2 या 3 वीडियो और आएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे, पूरा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो गया। अब आप बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई ये तो आपकी गलती है, आप लोगों को शुरू से पढ़ो ना। पूरा क्लाइमेटोलॉजी का मैंने फ्री में अवेलेबल करवाया है आप लोगों को, तो आप करो वो चीज़ है। जो शुरू से कर रहे हैं वो कर सकता है। हाँ फिर भी अगर नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर हमें तो नहीं करना, आप लोग आपका आप तो इसी में एक्सप्लेन कर दो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। आप ये मत समझना कि अरे मैंने बता दिया तो बता दे, कोई इतना नहीं है भाई। बीच अपन लोग हमने भी पढ़ाई की हुई है, ऐसा थोड़ी है, नॉर्मली चलता है, ठीक है। नाउ क्रिटिकल व्यू, क्रिटिकल व्यू में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लो। क्या देखोगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है इसकी अपनी,
फर्स्ट एम्पेरिकल इंडियन क्लाइमेटिक मैप है, सबसे पहले बात पहला था इनका, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और डाटा ड्रिवन है। क्यों क्यों भाई, कोपन पे डिपेंड करते थे तो वो तो वैसे भी डाटा का यूज़ करते थे। इंटीग्रेट करते थे रेनफॉल और टेम्परेचर को, मतलब रियलिस्टिक हो गया बिल्कुल मानसून पैटर्न में, क्योंकि भाई पूरा का पूरा अपना मानसून भी तो इसी मानसून पर ही तो अपना रेनफॉल वो कर रहा है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना टेम्परेचर और रेनफॉल को इंटीग्रेट कर दिया। इजी टू कोरिलेट विद वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड डेमोग्राफी, मतलब वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और डेमोग्राफी तीनों में क्या कर रहा है, बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है। फिर फाउंडेशन क्या है, बिल्कुल बात की जो एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो ICAR ने, NBSSC ने और LUP ने दिया था, पूरा का पूरा इसी के हेल्प से मिला था अपन लोगों को, तो ये फाउंडेशन है उस चीज़ का। अब आप बोलोगे सर ये एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, भाई एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में आने तो दो मुझे, मैं एग्रीकल्चर वाला जब मॉड्यूल लेकर आऊँगा वहाँ पर ये सब चीज़ कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला, आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर फिफ्थ है स्टिल यूज्ड फॉर द स्कूल एंड एकेडमिक मैपिंग ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, अभी भी अपन लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। डीमेरिट्स क्या है भाई, पहली बात तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा इन्होंने रेनफॉल पर ओवर एम्फेसाइज कर दिया है, इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की सीजनलिटी क्या हो गई, आप लोगों की लिमिट हो गई कंसिडरेशन। नाउ इन्होंने निगलेक्ट कर दिया ह्यूमिडिटी, विंड, इवेपोट्रांसपायरेशन, क्यों कि भाई कोपन पे बेस्ड थे ये, कोपन ने भी ये चीज़ की थी गलती, वही चीज़ है तो जो कि आप लोगों का थॉर्नवेट ने एड्रेस किया हुआ है। फिर स्टैटिक बाउंड्रीज जो हैं वो है, तो इससे क्या होगा, कैन नॉट अकोमोडेट ईयर टू ईयर मानसून वेरिएशन, बिल्कुल स्टैटिक बाउंड्रीज दे दी हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा ना, ये देखो ये बाउंड्रीज ही तो है आप लोगों की, वेट ये देखो रेनफॉल बिल्कुल बोल दिया 150 से 200 होगा तो आप लोगों का ट्रॉपिकल ह्यूमिड हो जाएगा, और टेम्परेचर 25 से 27 होगा। अब बताओ 24 हो गया तो 23 हो गया तो, और मेरा रेनफॉल 150 हो गया तो 150 से मतलब 160 हो गया तो इसका मतलब थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने क्या कर दिया, पूरे लिमिट लगा दी है, ठीक है, तो स्टैटिक बाउंड्रीज लगा दी है। नो एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन मॉडिफिकेशन इरिगेशन इम्पैक्ट, कोई भी एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन नहीं दिया है इनने ह्यूमन मॉडिफिकेशन और इरिगेशन इम्पैक्ट का, भाई अपन लोग भी तो मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। सम रीजन जैसे वेस्टर्न हिमालयाज है ना, तो सो माइक्रो क्लाइमेटिक वेरिएशन बियॉन्ड इट्स मॉडल, अब इस मॉडल में इनने इतना बोल दिया, देखा ना आप लोगों ने अभी हिमालयन का जो मैंने दिखाया था, तो अब इस इलाके में बोलो इनने बोल दिया कि भाई ये वाला, अब इस इलाके में क्या है आपका हाइट वाइज भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा भाई तुम्हें तो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स दिखाई देंगे, तो उसको भी इनने कंसिडर नहीं किया, तो ये डीमेरिट्स हो गई। आ गई नई चीज़ समझ में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्टाम्प का, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट है क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन इंडिया में, क्लोज रिलेटेड टू द एग्रो क्लाइमेटिक एंड द वेजिटेशन जोन, रिमेन्स आ रेफरेंस पॉइंट ऑफ IMD में NCERT क्लासिफिकेशन, है कि नहीं नॉर्मली, समझ में नहीं वाली बात आ गई ना। साथ में अप्लाइड रिलेवेंस मतलब होता है, आप अप्लाइड रिलेवेंस का मतलब होता है कि आप लोग फ्यूचर में एग्जाम में क्या लिख के आ सकते हो नॉर्मली, कि कंक्लूजन में क्या लिख के आ सकते हो उससे रिलेटेड, तो वही चीज़ मैंने 2 लाइन लिख दी है कि आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ भाई मैं एग्जाम में ये लिख के आ जाऊँगा कंक्लूजन के अंदर। एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग बाय प्लानिंग कमीशन 1988 में हुआ था, ये बेस्ड है किसके ऊपर, हाइड्रोथर्मल लॉजिक के ऊपर। ये बार बार ये वाली चीज़ यूज़ करके आना अपने एग्जाम के अंदर, जब भी क्लासिफिकेशन के बारे में बात आए तो ये लाइन जरूर लिखाना, ठीक है। ये केस स्टडी टाइप की हो गई, ये हेल्प करता है क्रॉप जोनिंग में, ड्रॉट मॉनिटरिंग में और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, है ना, आ गई ना ये वाली बात समझ में। तो अब ये भी आप लिख के आ सकते हो कि मॉडर्न आज के टाइम पर IMD और ICAR सिस्टम इंटीग्रेट कर रहा है स्टाम्प को और थॉर्नवेट को, इंडिकेट्स फॉर दी इंडाइसेस फॉर दी क्रॉप प्लानिंग। क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उससे क्या होगा, आप लोगों का शिफ्टिंग रेनफॉल और टेम्परेचर बाउंड्रीज देखने को मिलती है, मतलब बना सकते हो आप लोग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग नाउ अलाउ डायनेमिक क्लाइमेट रीजनलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आप लोग लिख के आ सकते हो एग्जाम में। अब आप लोगों को मैंने जितना ही बताया है पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर, रीजनलाइजेशन के अंदर कल भी बताया था, तो ये 4 आप लोगों को दिमाग में रखने हैं भाई, स्टाम्प, कोपन, थॉर्नवेट और ट्रेवर्दा। स्टाम्प 1944, कोपन 1918, थॉर्नवेट 1948, ट्रेवर्दा 1966। एम्पेरिकल रेनफॉल टेम्परेचर जोन, ओरिजिनल एम्पेरिकल, कोपन ने ओरिजिनल एम्पेरिकल बात की थी, थॉर्नवेट ने इंट्रोड्यूस किया था इवेपोट्रांसपायरेशन को, ट्रेवर्दा ने डिफाइन किया था टेम्परेचर। समझ में आने वाली बात, कोई नई चीज़ नहीं है ना। तो आप एग्जाम में कंक्लूड कर सकते हो अब सीधी सीधी 4 लाइन में कि भाई स्टाम्प का क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन अभी भी
कॉर्नर स्टोन है इंडिया के क्लाइमेटिक ज्योग्राफी के लिए। डिस्पाइट सिंप्लीफिकेशन, ये इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता है स्पाशियल इंटरप्ले ऑफ द मॉनसून रेनफॉल और टेम्परेचर को। मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी इंटीग्रेट करती है स्टाम्प की इंपेरिकल इंसाइट को विथ रैशनल मतलब थॉर्नवेट और रिफाइंड मतलब थ्रेवर्दा अप्रोच फॉर द डायनेमिक क्लाइमेटिक जोनिंग, मेकिंग इट ओवर रिलेवेंस फॉर द कंटेम्प्रेरी स्टडीज इन यूपीएससी लेवल एनालिसिस। ठीक है, चाहे ये नहीं लिखना है तो मत लिखो ये, ठीक है, स्टडीज ये हटा दो, ठीक है, इतना ठीक है। कंटेम्प्रेरी समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली वैसे देखा जाए जितना भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कोई भी अब ऐसी चीज नहीं बची है जो मैं को बची हो। बस एक छोटी सी चीज है नॉर्मली कि अगर एग्जैक्ट जो मैंने आप लोगों को 3 वीडियो जो बनाए हुए हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो अगर ये वीडियोस में से अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना है तो कहीं आप लोगों को सोचना ना पड़े, बस इसीलिए मैंने क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया का डिवीजन कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बता दिया है कि किस तरीके से लिख के आओगे। फ्लोरा, अब एग्जैक्ट उनने क्या एग्जाम में ना एक बार फ्लोरा का भी पूछ लिया था कि कैसे कैसे होता है, तो वो भी मैंने क्या किया एक जगह लिख दिया है। और याद रखना यहाँ मैंने स्टाम्प वाली बात नहीं की है, स्टाम्प ने 11 में डिवाइड किया था, यहाँ पर मैं 7 में ही मोटा मोटा डिवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग बता पाओ कि ऐसे जोन्स हैं। बस आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोगों को इसका मैप में आप लोगों को बना लेना है कि कौन सा इलाका कहाँ है। समझ में आया ना? वैसे तो मैंने इसमें नाम लिखा हुआ है, बस आप लोगों को रीजन्स में नोट कर लेना कि ये इलाका है। समझ में आया ना ये वाली बात? नॉर्मली आ गई ना? तो फिर इसके अंदर देखो अपन करते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। पहला है आप लोगों का हिमालय या नॉर्दर्न माउंटेन क्लाइमेट। कहाँ पे? हिमालय या नॉर्दर्न माउंटेन क्लाइमेट, ये बिल्कुल माउंटेन क्लाइमेट रहेगा। तो इसमें रीजन कौन कौन से होंगे, किस जगह पर होगा आप लोगों का? जम्मू कश्मीर, हम लोगों के जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, मैं पहले ये बना देता हूँ पूरा, ये हम लोगों का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। मेरे को नहीं है, मैंने बोला ना, इसीलिए तो मैं दूसरी जगह से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा, कि इस पे बन नहीं पाता है मेरे से ये चीज़। तो ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने इलाके में देखने को मिल जाएगा। आप लोग बना लेना नॉर्मली, देखो मैंने इस तरीके से दिखाया, ये रहा, इस तरीके से बना लेना, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये चीज़, क्योंकि इससे बन ही नहीं रहा है मेरे से यहाँ पर। फालतू में आप लोगों का टाइम और वेस्ट हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। तो ऐसे इलाके में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? पहली बात तो टेम्परेचर जो होगा ना बिल्कुल आल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होगा। क्यों भाई? माउंटेन रीजन है तो ऑब्वियस ही बात है ऊंचाई के साथ घटेगा। हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा कहाँ पर? विंडवर्ड स्लोप पर। मानसून के टाइम पर जब आपका विंडवर्ड स्लोप होगा, जिधर आप लोगों की मानसून बढ़ेगी तो उधर होगा। एंड स्नोफॉल दिखाई देगा आप लोगों को कहाँ पर? विंटर में। विंटर में स्नोफॉल दिखाई देता है इधर के इलाके में। क्लाइमेटिक वेरीज, सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स, अल्पाइन पीक, ठीक है ना। फ्लोरल कंडीशन कैसी होगी? ऑब्वियस ये बात है, सर्दी वाला इलाका है तो कैसा होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा फुट हिल्स में। ये साल हुआ, चिरपाइन हुआ, है कि नहीं नॉर्मली। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से आप लोगों के? जहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ओक, डिओडर, पाइन, मिडिल हिल्स में, ठीक है, ये क्या था ऊपर थे। फिर अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेंगे अगर आप लोगों का 3.5 किलोमीटर से ऊपर की अगर हाइट होती है तो, है कि नहीं है, तो वहाँ पर अल्पाइन देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कोई जमा हुआ इलाका है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? तैयार कर लेना कि आप लोगों को याद रहेगा। जाना जाना नहीं लिखा रहा है, 3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी देखो सेकंड वाला देखो, हॉट, ड्राई डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट। तो क्या होगा? रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, तो मतलब वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट और पार्ट ऑफ गुजरात, तो वहां पर देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है? आप लोगों को मैप में होमवर्क ये है कि आप लोगों को मैप में ही बना लेना है कैरेक्टरिस्टिक। देखो कि ऑब्वियस ही बात है, जब एरिड क्लाइमेट होगा तो आप लोगों को लो रेनफॉल देखने को मिलेगा, मतलब 250 mm पर ईयर वाला। हाई डायurnal और सीजनल टेम्परेचर रेंज देखने को मिलेगी। स्पार्स क्लाउड कवर देखने को मिलेगा, मतलब फ्लोरल कंडीशंस देखने को मिलेगी। थॉर्नी स्ट्रब देखने को मिलेंगे, कैक्टस, ड्रॉट्स, रेजिस्टेंट ग्रास,
डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगा, मोस्टली जेरोफाइटिक। जेरोफाइटिक क्या होते हैं, जो आप लोगों के कम से कम वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा कि कांटे वाली चीज़ें होती हैं, तो यही अपने कैक्टस वगैरह, तो वही चीज़ हो गई। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। थर्ड है सेमी एरिड या ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सेमी एरिड ड्राई क्लाइमेटिक ट्रॉपिक क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में और कर्नाटक प्लेटू में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मॉडरेट रेनफॉल होता है, हॉट समर जहाँ पर देखने को मिलती है, माइल्ड विंटर्स वाली, हॉट समर्स माइल्ड विंटर। फ्लोरल कंडीशन देखोगे तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसूडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, टीक, साल, बैम्बू और सूटेबल फॉर द रेनफॉल क्रॉप्स। अब आप बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी क्यों निकाल रहे हो, भाई जरूरत ही नहीं है ना, आप लोग नोट्स बनाओ, बस याद करो, कोई नई चीज तो है नहीं, इसको समझाने की तो जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि सेमी एरिड इलाका है, वहां पर आपको हॉट समर ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग चीज थोड़ी देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल वेट या ह्यूमिड क्लाइमेट की अगर मैं बात करूंगा, ट्रॉपिकल वेट या ह्यूमिड क्लाइमेट की अगर मैंने बात करी, तो वेस्टर्न घाट, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी भाई, ट्रॉपिकल वेट है तो ऑब्वियस ही बात है रेनफॉल हैवी होगा, दैट मीन्स 2000 mm के ऊपर हो सकता है, तो बस वही वाली बात आ गई। केरला मतलब वेस्टर्न घाट है ना, तो केरला ईस्टर्न इंडिया, तो हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फ्लोरल कंडीशन, अब ऑब्वियस सी बात है, बारिश हो रही है, ट्रॉपिकल इलाका है, तो ट्रॉपिकल में क्या होगा, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल हार्डवुड, स्पाइसेस और बैम्बू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई मानसून क्लाइमेट। क्या, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई मानसून क्लाइमेट, तो ऑब्वियस सी बात है वेट एंड ड्राई, ठीक है, तो मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा, गेंजेटिक प्लेन के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, रेनफॉल जो होगा 800 से 200 mm 2000 mm, और टेम्परेचर जो होगा वो हॉट समर और माइल्ड विंटर देखने को मिलेगी। फ्लोरल कंडीशन क्या होगी भाई, मॉइस्ट डिसूडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। डिसूडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के पत्ते गिराते हैं, पतझड़ जानते हो ना, बस वही है कि सीजन के अकॉर्डिंग पत्ते गिरा देंगे, उसको बोलते हैं डिसूडियस। एवरग्रीन का मतलब होता है वो कभी भी पत्ते नहीं गिराते, इतना दिमाग में रखना, जब मैं आप लोगों को बायोम्स बताऊंगा ना तो आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्रॉप्स जो होंगे राइस, मिलेट, सुगर केन और कॉटन देखने को मिलती है। कोस्टल क्लाइमेट में कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट में, जैसे कोणकर और केरला। अभी आपको बताया था कि कोणकर क्या होता है आप लोगों का, गोवा तक होता है, महाराष्ट्र गोवा तक, और फिर केरला वाला इलाका ये हो गया, तो वहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट हो गया। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉडरेट से हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा, स्टेबल टेम्परेचर देखने को मिलेगा और हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। क्यों होगा स्टेबल टेम्परेचर, क्योंकि आप लोगों का ये सी सरफेस के पास में है, तो वही वाली बात होगी। ह्यूमिडिटी क्यों होगी, क्योंकि सी सरफेस के पास में है। फ्लोरल कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, कोकोनट पाम, मैंग्रोव अलॉन्ग द कोस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द वेटर एरिया देखने को मिलता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, मतलब आप लोगों को एग्जाम में जाना सोचने की जरूरत नहीं पड़े, बस इसी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पर क्या होता है, आई ना। सेवंथ है आइलैंड क्लाइमेट। क्या है आइलैंड क्लाइमेट, कहाँ देखने को मिलेंगे आप लोगों को, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, इक्वेबल टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है। क्यों भाई, पूरा का पूरा अपना कहाँ है, ये अपने समुद्र के इलाके में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कोस्टल इलाके पे थे वैसा का वैसा ही अपना यहाँ पर टेम्परेचर होगा, तो बस वही हो गया। तो हैवी रेनफॉल और साइक्लोन्स और बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है बे ऑफ बंगाल में अपन लोगों को जाना साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो बस वही चीज़ हो गई। फ्लोरल कंडीशन, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत तो एवरग्रीन देखने को मिलेगा, तो डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, कोकोनट, पेंडानट्स, डाइवर्स एंडेमिक स्पेसीज देखने को मिलती है, बस वहीं पर होंगी, ठीक है। आई ना समझ में ये वाली बात समझ में। तो एग्जाम के अंदर कीवर्ड्स क्या यूज़ करके आ सकते हो अपने पूरे के पूरे इसके अंदर, स्टाम्प, थॉर्नवेट, थेवर्दा। इनने क्या किया, नेशनलाइजेशन की बात की, रीजनलाइजेशन की बात करी, जेरोफाइट्स के मैंने क्या बताया था, ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन का मतलब है ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल वेट में देखने को मिलेंगे। डिसूडियस क्या होता है, ट्रॉपिकल वेट ड्राई और ड्राई ट्रॉपिकल में। फिर अल्पाइन जो हो गया वो हिमालयन माउंटेन्स में, और कोस्टल जो हो गया वो मैंग्रोव्स और कोकोनट पाम देखने को मिलते हैं कोस्टल इलाके में। बस ये अपने क्या करना है आप लोगों को, ये ट्रिक है आप लोगों को याद रखने की, कुछ कीवर्ड्स हैं ये दिमाग में रखना अपने, तो अपने ऑटोमेटिक पूरी तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आ गई ना ये बात समझ में। तो आप लोगों का ये कंप्लीट
हो चुका है नॉर्मली पूरा का पूरा जितना भी था क्लाइमेटोलॉजी, तो अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। तो होमवर्क क्या है आज का देख लो भाई। आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाने, मैंने आज एक भी फ्लो चार्ट नहीं बनाया है। और प्लीज़ जो मैं आप लोगों को बोला है कि आया आप क्या करोगे, मैप बनाओगे और उसमें शेड आउट करोगे। वैसे मैंने एक बना दिया है, उसी से हो जाता है, लेकिन जो मैंने 7 जो दिखाए हैं अभी आप लोगों को, देखो आप कैसे बन गए आराम से। ठीक है, तो आप जैसे 7 लोगों को दिखाया है तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, कर लेना। ठीक है, ये जरूर बना लेना। और साथ में आप इनमें से कोई भी एक जो है सॉल्व करना। ये वाला तो मैंने कल ही करवा दिया था, ये मैंने कल होमवर्क दिया था, तो प्लीज़ ये कल कर लिया होगा तो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ये तो 100% करना ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार आ चुका है। और एक इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आप लोगों को लिखना जरूर है, जनवरी तक तो लिखो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का, देखो वैसे मेरा पूरा क्लाइमेटोलॉजी का स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बस हाँ, कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस साल अर्बन हीट आइलैंड का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, हीट स्टॉक के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेट माइग्रेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हीट डोम नाम की एक चीज़ है वो भी आया था। तो छोटे छोटे अगर होंगे, मैं देखता हूँ जितने भी जरूरत पड़ी छोटे छोटे, वो 1 या 2 वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। और मैं पूरा का पूरा इसको किस में रख रहा हूँ, मॉड्यूल नंबर 3 में रख रहा हूँ। समझ में आने वाली बात। और इसमें भी मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस बार भी जो अर्बन हीट आइलैंड का क्वेश्चन जो था ना, वो आया था 20 मार्क्स का था, लेकिन उसमें से कम 10 मार्क्स का तो पूरा का पूरा आप लोगों को स्टैटिक से लिखाते और बाकी का आप इससे लिखाते। है कि नहीं है, नॉर्मली आई ना बात समझ में। तो ये अपन इतना करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की स्टडी में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये वीडियो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।